Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers must welcome back to our YouTube channels and also must welcome back to our ActiveTalk View Studio tutorial. So engineers, in this video today we are going to just discussing about what is with animation in FactoryTalk View Studio. If you want to learn about with animation in FactoryTalk View Studio, so engineers please keep to watch this video at till end. So I have to just clear about your doubts in this video. So first of all you have to know what is width. Width means चौड़ाई. width का मतलब क्या होता है? चौड़ाई. So first of all you know that you have to just increase any animation, any properties, any type of when you have to take any object, then you have to want to increase their width size. There is any animation in with animation, so you have to just use with animation. I hope you will be understand. जब आपको किसी भी चीज़ की मतलब चौड़ाई बढ़ानी होगी, देन उस समय विथ एनिमेशन की बहुत ज़रूरत होती है. देन so let's come to the point and just discussing about what is with animation in ActiveTalk View Studio. Like when I have to press stop button, then object will be disappear. When I have to click on start button, then the size of rectangle width is just increase step by step according to my timer concept. So when I have to press start button, then the size of rectangle width is increase. Means जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा देन रेक्टेंगल की विड्थ की साइज है ना वो बढ़ेगा. वो क्या होगा? बढ़ेगा. और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा? जब टाइमर की डन वेट कंप्लीट हो जाएगा देन वो जाके ख़त्म हो जाएगा. तो इसके लिए आई हैव टू जस्ट मेक ए स्मॉल लॉजिक लाइक दिस टाइप ऑफ स्मॉल लॉजिक इन स्टूडियो 5000. So first of all when I have to press a start button, then stop button will be not coming and fault will be not coming, then motor will be run. When motor will be run, then timer start. मीन्स कहने का मतलब स्टार्ट स्टॉप बटन जब स्टार्ट में जैसे ही प्रेस करूं तो मोटर मेरी रन हो जाए. देन आफ्टर मोटर रन होने के बाद 30 मिनट की एक साइकिल चलेगा. ठीक. then when cycle is start, then our with animation will be working like this type of start. When I have to press start button, then you have to just see the timer value will be accumulated means timer आपका चलना शुरू हो गया. So now let's come to the point and just discussing about what is with animation in ActiveTalk View स्टूडियो. कैसे हम लोग इसको लगाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैं बात बता दूं कि इसको मैं डिलीट करता हूं. क्या करता हूं? इस एनिमेशन ये केवल मैं इसे डिलीट करता हूं. ये आपका केवल टेक्स्ट है जो ऑब्जेक्ट से जाके टेक्स्ट लिख सकते हैं. और यहाँ पे ये भी टेक्स्ट है. तो चलिए मैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाता हूँ. देन ड्राइंग में क्लिक करता हूँ. देन आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेना है. जब आप रेक्टेंगल लीजिएगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप इस टाइप का कर दीजिएगा. ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देन यू हैव टू चूज बैक कलर. वाई यू हैव टू चूज बैक कलर? देन आई हैव टू चूज like as orange color back its color, then apply, then the color of the it will be this type of मतलब इसका कलर की प्रॉपर्टीज ग्रीन हो गई है. ठीक. तो नाउ आई हैव टू जस्ट अप्लाई द एनिमेशन इन दिस. तो जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड गो टू एनिमेशन from this tab. After that we have to just go animation with this. Like as when you have to select any object, then you have to click on animation. आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके देन आप एनिमेशन पे क्लिक कर सकते हैं. देन यहाँ पे विथ एनिमेशन यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ से एनिमेशन में जब गए कैसे जाएंगे, इस पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक देन एनिमेशन, देन आप विथ का देख सकते हैं. सो यहाँ पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ और विथ ऑप्शन को मैं चला जाता हूँ. विथ ऑप्शन आपके सामने खुल गया. जब विथ ऑप्शन खुलेगा ठीक तो आपके सामने कुछ बहुत एक वो पॉपअप खुल कर आएगा एनिमेशन का, जिसमें इसमें बहुत सारे एनिमेशन है. बट
यहाँ पे आपको देखना होगा कि किस एनिमेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन रेंज क्या होता है, आप अपना रेंज मतलब एक्सप्रेशन का रेंज क्या देना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक, तो यूज कांस्टेंट मैंने क्या यूज किया हूँ, यूज कांस्टेंट जो उसका मिनिमम क्या होगी वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 30,000 होगी। तो ये किसका है, तो लाइकेज मेरा टाइमर का है। टाइमर का मैं दिखा दूँ कि एक घर, मैं टाइमर को यहाँ से देखिए अभी मोटर चल रहा है, मैं मोटर को यहाँ से ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के लिए नहीं, ऑफ करने के लिए इमुलेट करना पड़ेगा, तो मैं मोटर को ऑफ कर दिया हूँ। ठीक, अब मोटर को ऑफ किया हूँ तो एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 है, अब प्रीसेट वैल्यू 30,000 है। तो इसी चीज़ को आप देख सकते हैं, मैं यहाँ 0 डाला हूँ और 30,000 डाला हूँ यहाँ पे देखिए। और क्या मैं और ये आपका है यूज टैग मीन एंड मैक्स प्रॉपर्टीज वैल्यू। अब ऐसा टैग यूज करना है जिसका मीन और मैक्स प्रॉपर्टीज वैल्यू हो, मतलब कहने का मतलब उसका मीन भी हो मैक्स प्रॉपर्टीज वैल्यू एक टैग का हो, देन जाके ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। लाइकेज आप बोल सकते हैं एक टेम्परेचर सेंसर है वो 35 डिग्री पे आया, देन वो 100 डिग्री पे अपना टेम्परेचर अचीव करेगा, देन इस समय ये मीन और मैक्स का वर्क करेगा। ठीक, और यूज कंस्टेंट्स आप टाइमर के थ्रू कर सकते हैं या अदरवाइज जो भी करना है। रीड फ्रॉम टैग्स, अब ये देखिए जो कोई टैग है, दो टैग है, एक मीन है एक मैक्स है। एक मिनिमम वाली टैग यहाँ पे ब्राउज करके आप डाल सकते हैं, देन मैक्सिमम वाली जो टैग होती है वो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हॉरिजेंटल परसेंटेज है। व्हाट इज हॉरिजेंटल चेंज परसेंट, तो हॉरिजेंटल मीन्स व्हेन मीन्स आप हॉरिजेंटल मीन्स मैंने हॉरिजेंटल पोजीशन बताया था, जो इधर से लेफ्ट से राइट, मतलब ये हॉरिजेंटल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है खड़े। ठीक, और हॉरिजेंटल परसेंटेज कहाँ से शुरू होगा, तो मैं बोलता हूँ भाई 0 से शुरू होना चाहिए। कि कहाँ से शुरू होना चाहिए, ये आपका 0 से शुरू होना चाहिए। विथ गए, देन आपको यहाँ से आप 0 से शुरू कीजिएगा, देन यहाँ पे और मैक्सिमम 100 जाएगा। मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम क्या जाएगा 100। और कहाँ से शुरू होना चाहिए, लेफ्ट से। अगर सेंटर से कीजिएगा ये सेंटर से शुरू होगा, अगर राइट से कीजिएगा तो राइट साइड से शुरू होगा। इसी को आप अप्लाई कर दीजिएगा, बट हम लोग लेफ्ट से करना चाहते हैं वो भी यूज कांस्टेंट के थ्रू। तो मैं यहाँ 0 डाल देता हूँ और यहाँ पे 30,000 डाल देता हूँ। ठीक, और लेफ्ट से मैं कर किया हूँ 0 और 100। टैग किस टैग से के थ्रू करेगा, तो टैग के लिए मैं टाइमर का टैग ले लेता हूँ जिसका ACC की एक टैग ले लेता हूँ। देन आपको ओके पे क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है अप्लाई करना है। ठीक, देन आपको क्लोज कर देना है। अभी इसका कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। आप क्रोम पे जाइएगा, गूगल क्रोम पे, देन आप यहाँ पे गूगल पे जाइएगा, देन आपको यूट्यूब पे जाना है। कहाँ पे, यूट्यूब पे। आपका जो भी यूट्यूब एप्लीकेशन है आप वहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे जस्ट SUDARK आप इसे सर्च कर कीजिएगा। देन आपको मैं कम्युनिकेशन का भी बता रखा हूँ कौन सी वीडियो, तो आप 22 नंबर आप वीडियो देख सकते हैं। एक्टिटॉक व्यू स्टूडियो HMI स्टूडियो 5000 का कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं और यहीं से आप कम्युनिकेशन का समझ सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट डिस्कसिंग अबाउट विथ एनिमेशन। so when you have to choose this object, then I have to just apply this animation on it, and also I have to apply the start stop properties like HMI communication start, HMI communication motor indicator के तौर पे लिया। स्टॉप में स्टॉप पुश बटन का मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई किया हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं, देन इसको एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे कि आखिर ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट when I have to test display, then you have to show the rectangle will be disappear. Why it will be disappear, because it is at minimum position. Minimum position means at 0 position. When I have to press start button, then it will be run, then it will be shows like a this type of. When I have to just press stop button, then it will be go back.
when I have to press start button, then it with साइज विल बी इंक्रीज, मतलब विथ की साइज आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं। when I have to press start button, then width size will be increased according to the timer. Now timer will be 20 seconds, then you have to see it will go to 20 seconds. Understand what I want to say to you? So let's come to the point and just timer also will be start when, let's see, timer also will be start when I have to press stop button, then when I have to start, then you have to see timer will be start like this 30, according to timer it will be work. And by this way you have to just apply with animation in FactoryTalk View Studio. मतलब कहने का मतलब आप टाइमर से भी दे सकते हैं, आपका अलग अलग कंसेप्ट हो उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लॉजिक आप इसका विथ एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं। आई होप आपको विथ एनिमेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वो भी नए वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, हाइट एनिमेशन, जो नेक्स्ट एनिमेशन है क्या बताना है, हाइट एनिमेशन। अगर हाइट एनिमेशन आपको सीखना है देन यू हैव टू just come to the next video and just watch this video. Thanks engineers. राधे राधे।